अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इमरान खान को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान से तोहफे मिलने वाली ग्राफ की मक्का एडिशन घड़ी की फरोख्त और उसके बाद किए जाने वाले दावों के बाद पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल पैदा हुई है। मगर ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि लग्जरी घड़ियों और इससे मुंसलिक तनाज़े ने किसी मारूफ सियासी शख्सियत को तवज्जो का मरकज न बनाया हो। जब बात किसी सरकारी, मजहबी या हुकूमती अहदेदार की हो तो अवाम अक्सर ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि कोई अपनी आमदन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा महंगी घड़ी कैसे खरीद सकता है, और यूं उन पर बदउनवानी के इल्जामात लगने लगते हैं। हमने ऐसे ही चंद वाकयात की फहरिस्त तैयार की है जिनमें देखा गया कि कैसे एक महंगी घड़ी ने सियासी रहनुमाओं को मुश्किल में डाला, और बाज़ वाकयात में तो उन्हें इसके नताज भी भुगतना पड़े। दोस्तों, इमरान खान की वो घड़ी एक बार फिर खबरों में है जो उन्हें सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने तोहफे में दी थी, और उसे सरकारी ताइफ के मुकाम तोशा खाना में रखा गया था। तोशा खाना के तोहफों की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन को असासों में जाहिर न करने के इल्जाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नाइल करार दिया था। मगर गुज़िश्ता दिनों दुबई की कारोबारी शख्सियत और इस घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक जहूर ने टीवी पर यह दावा किया कि यह घड़ी उन्हें $20 लाख में फरोख्त की गई। उन्होंने सबूत के तौर पर ग्राफ कंपनी की मक्का एडिशन घड़ी और मुकम्मल गिफ्ट सेट जिसमें कपलिंग्स और अंगूठी शामिल है अपने हाथों में पकड़ कर दिखाए। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि यह घड़ी कानून के मुताबिक तोशा खाना से कीमत अदा करके हासिल की गई और फिर पाकिस्तानी मार्केट में एक डीलर को 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त की गई थी। पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि यह घड़ी पाकिस्तान में एक डीलर को फरोख्त की गई थी, जिसे बाद में FIA की जानिब से हरासा किया गया। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि इसी डीलर ने यह घड़ी आगे फरोख्त कर दी हो, मगर वो डर के मारे अब मुल्क छोड़ चुका है। उधर मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी वलीअहद का जो तोहफा इमरान खान ने फरोख्त किया इसमें पूरा गिफ्ट सेट है। इस घड़ी की मुनफरिद बात यह है कि दुनिया में ऐसी सिर्फ एक घड़ी है। यह खसूसी तौर पर बनवाई गई थी। इसकी कीमत का मुवाजना मार्केट में मौजूद घड़ियों से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसकी कीमत का तखमीना लगवाया है जिसके मुताबिक ये $1 करोड़ 20 लाख की है, यानी इसकी मालियत 2 अरब रुपए से ज्यादा है। कीमत लगाने के लिए हीरे का वजन और किस्म को देखा गया, जबकि इसके डायल में खाना काबा का डिजाइन है। दोस्तों, 2013 में मुस्लिम लीग नून के मौजूदा कायद नवाज शरीफ तीसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बने और उनकी हुकूमत ने जून में पहला बजट पेश किया। मगर उसी माह कौमी असम्बली में उस वक्त के हिज़्ब इख्तिलाफ की रुकन शाजिया मरी, जो कि अब इत्तेहादी हुकूमत की वजीर है, उन्होंने बजट को अवाम दुश्मन कहते हुए ये दावा कर दिया कि इस सियासी जमात से ऐसे ही बजट की तवक्को थी जिसके रहनुमा $46 लाख अमरीकी डॉलर की घड़ी पहनते हैं। उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था। उनकी इस दावे ने स्पीकर अयाज सादिक समेत असम्बली में सभी को हैरान कर दिया, जिस पर शाजिया मरी ने बताया कि उन्होंने तहकीक की है और इस घड़ी की यही कीमत बनती है। दोस्तों, इस घड़ी के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये जमीन पर उन वाहिद कीमती अशिया में से है जिनमें शहाब साकिब के टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं। ताम बाद में रेडिट जैसे फॉर्म्स और कुछ लोगों का ख्याल था कि ये हैरी विंस्टन नामी कंपनी की घड़ी है जिसकी कीमत $30,000 से ज्यादा नहीं। शाजी मरी के दावे पर स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया था कि फिर इस घड़ी के मालिक ने इसकी इंश्योरेंस भी कराई होगी। दोस्तों, 2015 में रूसी सदर प्यूटन के तर्जमान पेस्कोव की शादी आइस स्केटर तातियाना से सूची में हुई। जहां एक तरफ इस शादी पर बुलाए गए VIP मेहमानों की फहरिस्त ने सबको मुतवज्जे किया, तो वहीं इस मौका पर पेस्कोव की 18 कैरात सोने की घड़ी भी रूसी शहरियों में ऑनलाइन बहस का मौजू बनी। इस शादी की एक तस्वीर में देखा गया कि पेस्कोव ने अपनी कलाई पर स्विस लग्जरी वॉच कंपनी रिचर्ड मेल की घड़ी सजा रखी है, जिसकी मालियत तखमीना $3 लाख लगाया गया था। यहाँ तक कि रूस में अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि पेस्कोव एक सिविल सर्वेंट है और इस घड़ी की कीमत उनकी मजमूई आमदन से कहीं ज्यादा है। नवाल्नी ने इंटरनेट पर इस वायरल पोस्ट में मजीद कहा कि सदर के तर्जमान ऐसी घड़ियां कैसे खरीद सकते हैं जिनकी कीमत उनकी सालाना तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा हो। दूसरी तरफ पेस्कोव ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि ये घड़ी उन्हें उनकी बीवी ने तोहफे में दी है। लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन ने पेस्कोव की बेटी के इंस्टाग्राम अकाउंट की एक पोस्ट को नुमाया किया जो कई माह पुरानी थी। इस पोस्ट में पेस्कोव को यही घड़ी पहने देखा जा सकता है। दोस्तों, 2015 में नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी की अहलिया और खातून अव्वल आयशा बुहारी ने खुद को इसी तरह मामलात में उलझता हुआ पाया। एक तकरीब में आयशा बुहारी ने फ्रांसीसी लग्जरी अशिया की कंपनी कार्तिया की 18 कैरात सफेद सोने और हीरे की घड़ी पहनी हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये $30,000 से ज्यादा कीमत की घड़ी थी। सियासी मुखालफिन और सोशल मीडिया सार्फिन ने इस तस्वीर पर तबसरे किए कि सदर तो खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, तो उन्होंने अपनी बीवी को इतनी महंगी घड़ी कैसे दिलाई। मगर उनके दिफा में लोगों ने ये बात की कि आयशा एक कामयाब कारोबारी खातून है जिनके अपने नाम पर कई कारोबार है, लिहाजा वो खुद के लिए ऐसी घड़ी खरीद सकती है। दोस्तों, 2014 में दौलत इस्लामी के रहनुमा अल बगदादी को एक महंगी रोलेक्स घड़ी पहने देखा गया था। इराक की शहर मोसुल में वो एक मस्जिद के अचानक दौरे पर आए थे जब उन्होंने स्याह लिबास और सर पर इमामा पहना हुआ था और साथ ही उनकी कलाई पर रोलेक्स कंपनी की घड़ी थी। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने लिखा, ऐसा लगता है खलीफा सही सीमत में जा रहे हैं। जबकि एक और सारिफ ने तबसरा किया कि खलीफा बगदादी की अजीब बात यह है कि उनके पास इतनी अच्छी घड़ी है लेकिन वो फिर भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि वो किस सदी में रह रहे हैं। दोस्तों, 2012 की गर्मियों का वाक़या जब चीनी सियासतदान यांग दिकाई की शांसी सूबे में बस हादसे के मुकाम पर मुस्कुराने की तस्वीर ने लोगों को काफी परेशान कर दिया था। चीनी सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि वो इस मुकाम पर भी इतने खुशगवार मूड में क्यों नजर आ रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट के बाद लोगों ने उनकी कीमती घड़ियों को भी मौजूद बहस बनाना शुरू कर
दिया था। अगर उन तमाम घड़ियों की मजमूई कीमत लगाई जाए तो ये उस वक्त कई हजार पाउंड्स की बनती थी। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इतनी मामूली तनख्वाह पर वो ऐसी घड़ियां कैसे खरीद पा रहे हैं, और यूं यही तनकीद उनके सियासी सफर का जवाल साबित हुई। उन पर बदعنوانی के संगीन इल्जामात लगे और बाद में उन्हें कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों 2022 में अमेरिका में एक ऐसी घड़ी की 11 लाख डॉलर में नीलामी तनाज़े का बाइस बनी जो मुमकिन तौर पर नाज़ी रहनुमा हिटलर की बताई गई, और ये एक नामालूम शख्स ने खरीदी है। अमेरिकी रियासत मेरीलैंड में अलेक्जेंडर हिस्टोरिकल ऑक्शन से कबल ही यहूदी रहनुमाओं ने इस नीलामी की मजम्मत की थी। ताहम नीलाम कर जिसकी जानिब से इससे कबल भी ऐसी यादगारें नीलाम की जा चुकी हैं जिनका ताल्लुक नाजी दौर से था, उन्होंने जर्मन मीडिया को बताया कि उनका मकसद तारीख को महफूज करना था। दोस्तों 2018 में थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म जनरल प्रावत पर सोशल मीडिया पर तनकीद की गई जब उन्हें काबीना की एक तस्वीर में हीरे की अंगूठी और महंगी घड़ी पहने देखा गया। ये दोनों कीमती अशिया उनके असासों की फहरिस्त में मौजूद नहीं थी। थाई सार्फिन ने इसके बाद दीगर तस्वीर में इन 25 कीमती घड़ियों की निशानदही की जो साबिका जनरल ने माजी में पहनी थी, मगर ओहदा संभालने पर इन असासों को जाहिर नहीं किया था। इस मामले पर मुल्क की नेशनल एंटी करप्शन कमीशन ने तहकीकात की और फैसला सुनाया कि इस बात के इतने शवाहिद मौजूद नहीं कि थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने असासों की गलत फहरिस्त जमा कराई है, ये जानबूझकर मालूमात छुपाई है। ताहम सियासी मुखालफिन और सोशल मीडिया पर बाद हल्कों ने कमीशन पर जानिबदार होने का इल्जाम लगाया। अखबार बैंकॉक पोस्ट की खबर के मुताबिक रावत ने कमीशन को अपने बयान में कहा कि उन्होंने ये घड़ी अपने दोस्त से उधार ली थी और अब उन्हें वापस कर दी गई है। कमीशन इस दोस्त के घर पर करीब 20 कीमती घड़ियों की निशानदही की और ये ताइज अखज़ किए कि वो नायाब घड़ियों का कलेक्टर थे। दोस्तों 2016 में कर्नाटक के वज़ीर आला से उनकी स्विस कंपनी की कीमती घड़ी से मुतालिक सवालात किए गए जिसको मुखालफिन 70 लाख की घड़ी कहा करते थे। अपोजिशन ने इस मामले को असेंबली में उठाया और कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाद में वज़ीर आला ने दावा किया कि ये घड़ी उन्हें एक डॉक्टर दोस्त ने दी थी जो मशरिक़ वस्ता में काम करते हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक रहनुमा ने कहा चीफ मिनिस्टर ने इसे सेकंड हैंड घड़ी कहा, वो इस मामले को दबाना चाहते थे कि इसकी कोई रसीद नहीं है। ताहम वज़ीर आला ने कहा था कि वो इसे अपने असासों में जाहिर करेंगे। उनका दावा था कि इस घड़ी को इस्तेमाल करके उनकी साख पर हमला किया गया है। वज़ीर आला ने इसे सरकारी असासों में जमा कराया था और कहा था कि वो अब ये घड़ी कभी नहीं पहनेंगे। तो दोस्तों ये थी घड़ियों की कहानी जिनकी वजह से कई आलमी रहनुमा जलील हुए और मौजूदा दौर में भी हो रहे हैं। अगर आप मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।